हेलो माय फ्रेंड्स, स्वागत है आपकी अपने चैनल हर्षिदा इलेक्ट्रिसिटी में। मैं हूं आपका दोस्त पंकज कुमार। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो का टॉपिक रहेगा फ्लेमिंग हैंड रूल के बारे में, जिसे जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग ने 19वीं शताब्दी के अंत में लेफ्ट हैंड रूल एंड राइट हैंड रूल ऐसे दो नियम बताए थे, जिसमें से एक विद्युत जनरेटर में पैदा हुई धारा की दिशा को बताता है और दूसरा विद्युत मोटर में पैदा हुई गति की दिशा को पता लगाने के लिए सरल तरीके के रूप में विकसित किया गया था। तो दोस्तों, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, बस बने रहिए इस वीडियो के अंत तक, ताकि आपको अपने आप ही सब कुछ समझ में आ जाएगा और फ्लेमिंग के नियमों को लेकर कोई भी प्रश्न नहीं रहेगा। दोस्तों, किसी भी नियम को समझने के लिए हमें उसकी जड़ तक जाना जरूरी है, जैसे कि फ्लेमिंग का बायां हाथ का नियम और फ्लेमिंग का दायां हाथ का नियम चुंबकत्व और विद्युत चुंबकत्व में लागू होने वाले आवश्यक नियम हैं, जो चुंबकीय क्षेत्र, धारा प्रवाह और बल की दिशा को दिखाते हैं, जिसमें से किसी दो की दिशा का पता होने पर तीसरे की दिशा जान सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी किए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल एंड राइट हैंड रूल इलेक्ट्रिकल फील्ड में हमारी कैसे मदद करता है। तो दोस्तों, फ्लेमिंग के नियमों से मोटर की क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज दिशा का पता चलता है और जनरेटर में पैदा हुए करंट की दिशा का भी पता चलता है। तो चलिए उन दोनों नियमों को वन बाय वन समझते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, जिसे वाम हस्त का नियम या लेफ्ट हैंड रूल भी कहा जाता है। जब किसी धारावाही चालक को बाहरी चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, तो चालक को क्षेत्र और धारा प्रवाह की दिशा दोनों के लंबवत बल का अनुभव होता है। चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा का पता लगाने के लिए फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम का उपयोग किया जाता है, जो कि फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल के अनुसार, यदि हम अपने लेफ्ट हैंड का अंगूठा, तर्जनी यानी कि सबसे पहली उंगली और मध्यमा यानी कि हमारी दूसरी उंगली को एक दूसरे के लंबवत यानी कि तीनों को एक दूसरे के 90 डिग्री में रखने पर अंगूठा चालक द्वारा अनुभव किए गए बल की दिशा को दर्शाता है और तर्जनी उंगली चुंबकीय क्षेत्र यानी कि मैग्नेटिक फील्ड की दिशा को दर्शाता है और मध्यमा उंगली विद्युत धारा की दिशा की ओर संकेत करती है। इस नियम का उपयोग विद्युत मोटरों में कार्यरत चुंबकीय बल की दिशा को ज्ञात करवाता है। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि कोई भी मोटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, जिसमें इलेक्ट्रिकल बल यानी कि सप्लाई बाहर से दिया जाता है। तब आर्मेचर और फील्ड वाइंडिंग के बीच में मैग्नेटिक फ्लक्स उत्पन्न होता है और उत्पन्न हुए मैग्नेटिक फ्लक्स के कारण आर्मेचर पर बल लगता है और आर्मेचर पर बल लगने के कारण वह घूमता है और उसी प्रतिक्रिया को यह नियम दर्शाता है। जैसे कि लेफ्ट हैंड की मध्यमा उंगली धारा की दिशा दर्शाती है, यानी कि हमारे द्वारा दिया हुआ सप्लाई करंट के 90 डिग्री में मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होगा और उत्पन्न हुए मैग्नेटिक फील्ड के 90 डिग्री में फोर्स यानी कि हमारा बल उत्पन्न होगा और उत्पन्न हुए बल की दिशा में ही हमारा आर्मेचर घूमेगा, जिससे किसी भी मोटर में कार्यरत चुंबकीय बल की दिशा को हम जान सकते हैं। फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण को विस्तार से जानना है तो हमने फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है, जिसे आप हमारी चैनल पर देख सकते हैं। फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल के अनुसार, यदि हम राइट हैंड का अंगूठा, तर्जनी यानी फर्स्ट उंगली और मध्यमा यानी सेकंड उंगली को एक दूसरे के लंबवत यानी कि 90 डिग्री में रखा जाए, तो अंगूठा चुंबकीय क्षेत्र की सापेक्ष चालक की गति की दिशा की ओर संकेत करता है और तर्जनी उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की ओर तथा मध्यमा उंगली प्रेरित धारा की दिशा की ओर संकेत करती है। इस नियम का उपयोग विद्युत जनरेटर में प्रेरित धारा की दिशा को ज्ञात करवाता है। दोस्तों, आपने विद्युत जनरेटर को तो देखा ही होगा, जो यांत्रिक ऊर्जा का इलेक्ट्रिकल ऊर्जा में रूपांतरित करता है। दोस्तों, किसी भी इंजन को फ्यूल यानी कि डीजल, पेट्रोल, गैस आदि से चलाया जाता है, वैसे ही जनरेटर को किसी फ्यूल के माध्यम से चलाया जाता है। तब जनरेटर की इंजन से कनेक्टेड आर्मेचर घूमता है, तो आर्मेचर के घूमने पर फील्ड वाइंडिंग में उत्पन्न हुए मैग्नेटिक फ्लक्स को आर्मेचर द्वारा काटने पर ईएमएफ यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स उत्पन्न होता है और उत्पन्न हुआ ईएमएफ विद्युत धारा को बहने में मदद करता है। आर्मेचर के घूमने पर बल यानी कि फोर्स उत्पन्न होता है और उत्पन्न हुए फोर्स के 90 डिग्री में मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है और उत्पन्न हुए मैग्नेटिक फील्ड के 90 डिग्री में इंड्यूस्ड करंट यानी कि उत्पन्न हुई प्रेरित धारा की दिशा का पता चलता है। तो दोस्तों, फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल हमें किसी चालक के द्वारा चुंबकीय क्षेत्र में गति करने पर इंड्यूस्ड करंट यानी कि प्रेरित धारा की दिशा को ज्ञात करवाता है। दोस्तों, फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल एंड राइट हैंड रूल दोनों में कुछ समानता देखने को मिलेगी, जैसे कि थंब, फर्स्ट उंगली एंड सेकंड उंगली को कुछ इस तरह से एक दूसरे से 90 डिग्री में रखना है, जिसमें थंब फोर्स की डायरेक्शन को दिखाता है और फर्स्ट उंगली मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को दिखाती है
और सेकंड उंगली इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन को बताती है। इन तीनों को याद रखने का एक आसान तरीका है, जैसे कि फादर, मदर एंड चाइल्ड। फादर यानी कि हमारा अंगूठा जो फोर्स की दिशा बताता है, मदर यानी कि हमारी फर्स्ट उंगली जो मैग्नेटिक फील्ड की दिशा बताती है, चाइल्ड यानी कि हमारी सेकंड उंगली जो प्रेरित धारा यानी कि इंड्यूस्ड करंट की दिशा बताती है। यानी इन तीनों को कुछ इस तरह याद रख सकते हैं, जैसे कि फादर से फोर्स, मदर से मैग्नेटिक फील्ड एंड चाइल्ड से करंट। दोस्तों इस वीडियो में मैंने फ्लेमिंग के दोनों रूल्स को अच्छे से समझाने का प्रयास किया है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, अगर आपको कोई डाउट लग रहा है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। जय हिंद।